दरिद्रता घर में कैसे आती है? हर मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का कमाना चाहता है। वह चाहता है कि उसका घर धन धान्य से भरपूर हो, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे और कभी कोई कष्ट ना आए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि लाख प्रयास के बाद भी घर में दरिद्रता, कलेश और धन की कमी बनी रहती है। ऐसे में यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आखिर दरिद्रता घर में क्यों आती है। क्या यह केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं? भारतीय धर्म ग्रंथों में, पुराणों और शास्त्रों में इसका वितरण वर्णन मिलता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किन कारणों से घर में लक्ष्मी टिकती है और किससे वे रूठ कर चली जाती है। इस लेख में हम 2000 वर्ड में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि दरिद्रता किन कारण घर में आती है, इसके धार्मिक, मानसिक और व्यवहारिक पक्ष क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। दरिद्रता का अर्थ। पहला, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां घर में आर्थिक संकट बना रहता है, मानसिक अशांति रहती है, पारिवारिक कलेश होते हैं, कार्यों में असफलता मिलती है, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का अभाव रहता है। इसलिए दरिद्रता को केवल धन की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि एक नकारात्मक जीवन अवस्था के रूप में देखना चाहिए। 2. धार्मिक दृष्टिकोण से दरिद्रता के कारण। भारतीय धर्म शास्त्रों में कई ऐसे कारण बताए गए हैं जिससे घर में दरिद्रता आती है। गौहत्या या गौ अपमान। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा नहीं करते या उनका अपमान करते हैं, उसके घर में लक्ष्मी चले जाती है। अतिथि अपमान। अतिथि देवो भवः, यह भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अतिथि या आदर नहीं करता, उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। झूठ बोलना और छल करना। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति छल, कपट, झूठ, धोखा और अन्याय करता है, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जाती है और धन की उसके पास टिकती नहीं। माता पिता का अनादर। जो संतान अपने माता पिता का अनादर करती है, उन पर क्रोध करती है या उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आती है, उस परिवार में कभी स्थायी सुख या धन नहीं आता। पूजा पाठ के अनियमितता। धार्मिक कार्यों से विमुख होकर अगर परिवार नास्तिकता की ओर बढ़ता है और घर में पूजन, हवन, जप आदि नहीं होते, तो वह स्थान दरिद्रता का घर बन जाता है। 3. व्यवहारिक कारण। आलस्य और कर्महीनता। कर्म ही पूजा है। यह सूत्र बताता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य ही धन और समृद्धि का द्वार खिलता है। जो व्यक्ति आलसी और होता है, वह समय, अवसर और लक्ष्मी तीनों को खो देता है। फजूल खर्च और दिखावा। जो व्यक्ति बिना जरूरत के धन को फैशन, शराब, जुए या दिखावे में खर्च करता है, उसका घर धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ता है। पारिवारिक कलह और मतभेद। घर में अगर सदस्यों के बीच हमेशा झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष और तकरारता रहती है, तो वहां से लक्ष्मी माँ रूठ कर चली जाती है। गंदगी और अपवित्रता। जहाँ गंदगी, दुर्गंध और अपवित्रता होती है, वहां ना तो
देवी देवता का वास होता है और ना ही सकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे घर दरिद्रता का शिकार हो जाते हैं। 4. मानसिक कारण। नकारात्मक सोच। जो व्यक्ति हर समय दुख, असफलता, चिंता और भय में डूबा रहता है वह स्वयं अपने भाग्य को पतन करता है। नकारात्मक सोच इंसान को कंगाल बना देती है। संतोष का अभाव। जो है उनमें संतोष करना चाहिए। यदि उसमें संतोष ना करे और हमेशा अधिक पाने की लालच रखना, यह पवित्रता इंसान को गलत रास्तों पर ले जाती है और अत्यंत दरिद्र बन देती है। गरुड़ 5. गरुड़ पुराण के अनुसार दरिद्रता के कारण। गरुड़ पुराण में कई ऐसे पापों का वर्णन है जिसमें मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है और जीवन में दरिद्रता आती है। झूठ गवाही देना, ब्राह्मणों का अपमान करना, गुरुओं का अनादर, स्त्रियों का अपमान, किस्त विचार और अश्लील कर्म, दूसरों का धन हड़पना, दान में मिली वस्तुओं का अपमान, इस सभी से घर में दरिद्रता आती है। वस्तु दोष से दरिद्रता। 6. वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कुछ दोष घर को दरिद्र बना देते हैं। उत्तर पूर्वक दिशा में गंदगी या भारी सामान, रसोई घर और शौचालय आसपास होना, घर में दक्षिणी दिशा की ओर मुंह करके सोना, टूटी फूटी मूर्तियां घर या तस्वीरें घर में रखना, इन वस्तुओं दोषों से सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। 7. दरिद्रता से बचाव के उपाय। अब जब हमने कारण जान लिया है तो आइए जानने कि इस दरिद्रता से बचने के क्या उपाय हैं। नियमित पूजा और धर्म। घर में रोज सुबह शाम भगवान का पूजन, दीप जलाना और नमस्कार करना अत्यंत शुभ होता है। 2. स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखना। घर में स्वच्छता, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव, तुलसी का पूजन और दरवाजे पर तोरण बांधना शुभ होता है। दान और सेवा। अन्य वस्तु, जल, शिक्षा और धन का दान करना दरिद्रता को दूर करता है। गौ सेवा, विधवा की सेवा और अनाथ बच्चों की सहायता भी पुण्यदायी है। माता पिता और गुरु की सेवा। जो अपने माता पिता और गुरुओं की सेवा करता है उनके जीवन में दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। वस्तु दोषी का समाधान। घर का वस्तु ठीक करना, मंदिर को उत्तर पूर्व दिशा में बनाना शुभ माना जाता है। तो विनती करती हूँ कि कभी भी आपके घर में दरिद्रता ना आए, सुख शांति आपका परिवार है। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।